तो देहरादून में हुई धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। जोशीमठ संकट रहा बैठक का अहम बिंदु। प्रभावित लोगों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। तो जोशीमठ संकट रहा बैठक का अहम बिंदु और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जोशीमठ संकट एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा बैठक के दौरान। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। देहरादून में आज धामी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है और जोशीमठ को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार चिंता बढ़ती जा रही है सरकार की, प्रशासन की, क्योंकि जोशीमठ में कई घरों में दरारें हैं, विस्थापन का काम चल रहा है। दूसरी तरफ भू धसाव की स्थिति है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर वहां पर काम कर रहा है। सरकार की भी पैनी नजर है। केंद्र सरकार की तरफ से भी इसे लेकर पल पल की अपडेट ली जा रही है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कैबिनेट में क्या महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। तो 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को कैबिनेट ने जारी करने की मंजूरी दे दी है। तो 45 करोड़ लगभग है जिसे लेकर जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। 5 जगहों को पुनर्वास के लिए कैबिनेट ने चिन्हित किया है। 4000 की जगह 5000 किया गया प्रभावित परिवारों के लिए किराया दर। जोशीमठ में 6 महीने के बिजली पानी के बिल माफ, 1000 की किराया राशि कैबिनेट ने बढ़ा दी है। तो 6 महीने के बिजली पानी के बिल माफ रहेंगे। कैबिनेट में मौजूद मंत्रियों ने 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला किया है। महत्वपूर्ण फैसला। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे मंत्री 1 माह का वेतन। राहत शिविर में रह रहे लोगों को 450 रुपए खाने के लिए दिए जाएंगे, दिन के दिए जाएंगे 450 रुपए। विस्थापन के लिए 15,000 रुपए प्रति पशु दिए जाएंगे। नवंबर महीने से 6 महीने के लिए बिजली और पानी के बिल माफ किए जाने तक सहकारी बैंक से लिए गए लोन को अगले 1 साल तक ना भरने की छूट। वाणिज्यिक और सरकारी बैंक की किस्त पर 1 साल तक रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध भी करेंगे। ये धामी कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। उत्तराखंड के ब्यूरो हेड राव शफात जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शफात जी, हालांकि ग्राफिक्स के माध्यम से हमने दर्शकों को बताया कि क्या कुछ राहत जो है वो देने का ऐलान या देने का फैसला कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है। इसे किस तरह से फॉलो किया जाएगा और कितना बड़ा टास्क रहेगा ये सरकार और प्रशासन के लिए जोशीमठ के हालात को देखते हुए? देखिए राष्ट्रीय बहुत आसान तो नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन जैसा कि आज माना जा रहा था कि जो कैबिनेट की बैठक है और आपातकालीन बैठक थी, तो ये बहुत खास होने वाली है। और खबरें अभी तक ने सुबह ही बता दिया था कि आज कैबिनेट की बैठक में जो भी मुद्दे होंगे वो जोशीमठ से जुड़े हुए मुद्दे होंगे। इसके साथ नकल को रोकने के लिए भी चर्चा हो सकती है। दोनों बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज कैबिनेट की बैठक में जो भी चर्चा हुई, जो भी प्रस्ताव आए, वो जोशीमठ से जुड़े हुए थे। अब क्योंकि देखिए जो जोशीमठ की आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, वो राज्य के लिए एक सबक की तरह है। और राज्य के लिए सबक इस तरह से क्योंकि जो ऐसी हिल सिटीज है, अब कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि जो भी हिल सिटीज है उनका सर्वे कराया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्षमता से अधिक वहां पर बहुत ज्यादा लोड हो या कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, निर्माण कार्य चल रहे हो। तो ये बहुत बड़ा फैसला है राज्य सरकार का, यानी उत्तराखंड के अंदर जितनी भी हिल सिटीज हैं उनकी क्षमता क्या है, ये एक सर्वे होगा। अब क्योंकि राज्य सरकार ने सबक लिया और ऐसी आपदाएं उत्तराखंड में पहले से आती रही हैं, तो ये जोखिम नहीं उठाना चाहती राज्य सरकार के आने वाले वक्त में इस तरह जैसा जोशीमठ में हो रहा है ऐसा किसी और शहर में हो। ये बहुत बड़ा फैसला है। दूसरा, राहत राशि के लिए क्योंकि 45 करोड़ रुपए पहले से जो घर शिफ्ट हो रहे थे, जिनका विस्थापन किया जा रहा था, स्थायी तौर पर 1.5 लाख रुपए इनको राहत राशि दी जा रही थी। तो 45 करोड़ रुपए का जो अनुमोदन था उस पर मोहर लग चुकी है। ये पैसा रिलीज हो चुका है। और जो शिविर है, उन शिविर में रहने के लिए जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है कि 950 रुपए प्रति कमरा वो ले सकते हैं। क्योंकि शिविर के लिए बहुत सारे कक्षों की जरूरत पड़ेगी, होटल्स की जरूरत पड़ेगी, होम स्टे की जरूरत पड़ेगी। तो जिलाधिकारी को इसके लिए अधिकृत किया गया है कि प्रतिदिन 950 रुपए के हिसाब से या इससे कम एक कक्ष की कीमत लग सकती है। तो ये है। दूसरा, जो भी प्रति व्यक्ति अगर कैंप में खाना खाना नहीं चाहता है, बाहर खाना खाना चाहता है, तो उसके लिए 450 रुपए प्रति व्यक्ति एक डाइट रखी गई है। तो ये भी बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी राहत है। अगर किसी को अपने जानवर, अपने पशु शिफ्ट करने हैं तो 15,000 रुपए एक मुश्त, और उनके चारे के लिए छोटा जानवर है तो 40 रुपए प्रति, और 80 रुपए अगर कोई बड़ा जानवर है तो उसके चारे के लिए राज्य सरकार देगी। तो ये कुछ बड़ा फैसला है। जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो अपना जो वेतन है 1 माह का वो मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। ये फैसला लिया गया है। और इसके साथ ही तमाम जितने भी लोगों को विस्थापित करना है तो उनके लिए 5 जगह चिन्हित किए गए हैं। उनका जियोलॉजिकल सर्वे होगा।
जो कोटी है, पीपल कोटी है, शिलांग है, गोख है, तो ये वो जगह है जहाँ प्री फैब्रिकेटेड मकान रखे जाने हैं। तो प्री फैब्रिकेटेड मकान, क्योंकि सीबीआरआई को डिजाइन करने के लिए कहा गया है, प्री फैब्रिकेटेड मकान कहाँ रखे जाएंगे, अगर बड़ी संख्या में इन लोगों को शिफ्ट करना होता है जोशीमठ से, तो वो कहाँ, तो 5 ऐसे जगह चिन्हित की गई हैं जहां ये प्री फैब्रिकेटेड मकान रखे जाएंगे अस्थायी तौर पर। और सबसे बड़ा फैसला ये है कि 1 सप्ताह के भीतर भीतर जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के बाद ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद के लिए पहले से ही, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद नजर रखे हुए हैं, गृह मंत्री ने फोन पर बात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, तो ये रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को जाएगी। तो ये आज की कैबिनेट की बैठक में बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं जोशीमठ से जुड़े हुए। बिल्कुल। और अगर हम जोशीमठ की बात करते हैं तो वहां पर क्या कुछ चल रहा है? जो होटल गिराने की बात सामने आ रही थी उससे लेकर क्या प्रोसेस है? दूसरी तरफ शफात जी, वाकई एक रोड मैप तो सरकार ने तैयार कर लिया है, लेकिन लोगों को इसका फायदा पहुंचाना या इसका लाभ पहुंचाना वो वाकई बड़ी चुनौती रहने वाली है। तो अभी हालात क्या है वर्तमान जोशीमठ में फिलहाल? देखिए, हालात बेहतर तो नहीं कह सकते, लेकिन राज्य सरकार पुरजोर कोशिश में है कि हालातों पर काबू पाया जाए, बेहतर हो, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जोशीमठ का अपना एक सांस्कृतिक, क्योंकि अब एक शहर अगर तबाह होता है, एक शहर अगर नष्ट होता है, तो उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ घर तबाह होते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें डैमेज होती हैं। तो राज्य सरकार चाहती है कि जो भी नया शहर बसेगा, क्योंकि अभी तो सर्वेक्षण चल रहा है, तमाम केंद्र की और राज्य की एजेंसियां वहां पर, भूवैज्ञानिक लगे हुए हैं, किस तरह की रिपोर्ट आती है, कितना क्षेत्र इफेक्ट हुआ है, कितने क्षेत्र को नुकसान हुआ है, तमाम रिपोर्ट आनी बाकी है और इसका इंतजार भी किया जा रहा है। लेकिन राज्य सरकार चाहती है कि जोशीमठ के लोगों के साथ राज्य सरकार खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। 760 मकानों की जो एक लिस्ट है वो राज्य सरकार के पास पहुंचे कि 760 मकान खतरे की जद में है, जो सबसे ज्यादा खतरा जिनके ऊपर है। 2 होटल जो है उनको तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, क्योंकि 2 होटल सबसे ज्यादा खतरे की जद में थे, अगर वो गिरते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान उस क्षेत्र को हो सकता है। तो उन दोनों होटल्स को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। इससे पहले विरोध हो रहा था कि वन टाइम सेटलमेंट किया जाए या फिर राहत राशि, जो अंतरिम राशि है, उसको बढ़ाया जाए। और राज्य सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद 3 दिन जोशीमठ में रहे, लोगों को आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि राज्य सरकार उनके साथ है और जो राज्य सरकार कह रही है उस पर वो खरा भी उतरेगी। तो अब क्योंकि कैबिनेट की बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि कोई मकान चाहता है, अपनी जमीन की कीमत चाहता है या फिर मकान चाहता है, तो इस पर भी एक कमेटी, जो जिला स्तरीय कमेटी है, वो निर्णय लेगी, वो सुझाव लेगी, उसके बाद एक रिपोर्ट आएगी, तब राज्य सरकार इस पर फैसला लेगी। तो राज्य सरकार अपने स्तर से तो लगता है कि पुरजोर कोशिश में है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ा सबक है ये राज्य सरकार के लिए और सरकारों के लिए, खासकर उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में ये पहला मामला नहीं है। ऐसी और भी कुछ तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं जहां से इस तरह की घटनाएं हैं, जहां मकानों में दरारें आ रही। तो राज्य सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि उन सब क्षेत्रों का, जो भी हिल सिटीज हैं, उन सब का सर्वेक्षण कराया जाएगा और क्या वजह है उसके पीछे, ये जानने की कोशिश की जाएगी। तो तमाम जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उन पर भी राज्य सरकार विचार करेगी और हो सकता है कि इस सबक से आने वाले वक्त में उत्तराखंड के जो भी शहर बसेंगे वो मानकों के अनुसार बसेंगे। चले, तो नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शफात जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। कैबिनेट की बैठक में जोशीमठ को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और राहत पैकेज को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। विशेष कैबिनेट बैठक आज हुई है। जोशीमठ के भविष्य को लेकर रोडमैप जारी किया गया है।